जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं संजू पंडित। आज आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूं जिसकी जानकारी हमें अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उन कर्म के आधार पर ही हमारी आत्मा को पीड़ाएं या मोक्ष की गति प्राप्त होती है। अब मृत्यु के बाद में हमारी आत्मा गरुड़ पुराण के अनुसार कितने दिन तक अपने घर में रहती है और फिर आत्मा कहाँ चली जाती है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य आत्मा या पाप आत्मा की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा मात्र 2 मुहूर्त में, यानी कि एक मुहूर्त जो होता है वह 1.5 घंटे का होता है। इस प्रकार से 2 मुहूर्त के अंदर अगर पापी आत्मा है तो वह नरक में जाती है, और नरक में 2 मुहूर्त घूम करके आधा मुहूर्त वह वहाँ पर उसको घुमाया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद में फिर अपने घर परिवार के बीच में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से पुण्य आत्मा है तो उसे धर्मराज के सभा में घुमा करके फिर यहाँ छोड़ दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 मुहूर्त में वहाँ जाने का समय लगता है और आधा मुहूर्त वहाँ घुमाने का, और फिर 2 मुहूर्त यहाँ आने का समय। इस प्रकार से हमारी मृत्यु के बाद में हमारी आत्मा नरक या धर्मराज की सभा में घूम कर आती है। उसके बाद में हम जो 12 दिन की जो एक क्रिया करते हैं, ये क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वह आत्मा हमारे घर के अंदर प्रेत योनि के अंदर रहती है। किस योनि के अंदर रहती है? प्रेत योनि। प्रेत योनि से जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम यह क्रिया नहीं करेंगे। आगे का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो अवश्य मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें हम प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होती है और प्रेत योनि में कैसे रहते हैं, वह स्वयं प्रेत के मुख से जो गरुड़ पुराण में कथा है, उस कथा को अवश्य अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी जो टॉपिक है उस वीडियो को मैं आपको उस कथा को सुनाता हूँ, जो ये भी गरुड़ पुराण के अनुसार ही है। फिर हमारे घर में वह वापस छोड़ दी जाती है। उस इतने अंतराल में हम उस मृत शरीर को जलाते नहीं हैं। यानी कि 3 मुहूर्त यानी 2 मुहूर्त यानी 1.5 घंटा वहाँ जाने का, और 1.5 घंटे का एक मुहूर्त होता है। टोटल 2 मुहूर्त यानी कि 3 घंटे वहाँ जाने के, 1.5 घंटा वहाँ, और मतलब पूर्ण घंटा वहाँ पर, और फिर 3 घंटे वहाँ पर। इस प्रकार से 3 6 और पौने 7 घंटे का ये सफ़र रहता है। 7 से जो किसी शास्त्र में थोड़ा प्लस बताया गया है, किसी शास्त्र में इसका कम उल्लेख है। हम 2 मुहूर्त का ही कहते हैं। इस प्रकार से 2 मुहूर्त में वहाँ जाने का और 2 मुहूर्त यहाँ वापस हमारे घर में छोड़ दिया जाता है उस प्रेत आत्मा को। और उस प्रेत आत्मा जब हमारे घर में आ जाती है तो उस प्रेत आत्मा उस शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमपाश से या यमपाश से बंधे हुए वह प्रेत आत्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे परिवार द्वारा उस शरीर को त्यागने के बाद में, उसको अंतिम संस्कार करने के बाद में, उसको जलाने के बाद में वह प्रेत
योनि में हैं। हमारे घर में जो हम 12 दिन की क्रिया करते हैं वहाँ तक, यानी कि 10 दिन का सूतक काल बताया गया है। उस 10 दिन के अंदर उस प्रेत योनि का शरीर निर्मित होता है, जो हम रोज उनके निमित्त जो पिंड बनाते हैं, यानी कि प्रथम दिन से लगाकर मृत्यु के दिन से लगा कर के जो घाटा क्रिया जो हम करते हैं, शुद्धि क्रिया जिसको बोलते हैं, उसको हम गांव की भाषा में घाटा कहते हैं। और उसको शुद्धि क्रिया यानी कि हमारा सूतक निवृत्त क्रिया कहते हैं। उस घाटे को करने के बाद में हमारे घर से सूतक उतर जाता है। तो 10 दिन का सूतक कलयुग के अंदर सभी जो चारों वर्ण हैं सभी के लिए एक ही समान है। 4 वर्ण के अंदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्ण के लिए एक ही कहा गया है। चारों के लिए 10 दिन का सूतक सभी के लिए मान्य है। अब मृत्यु के प्रांत जो वह प्रेत योनि में होने के बाद में हम उनके नाम से नहीं, उसे प्रेत योनि से अगर संबोधित करेंगे तो वह भोजन अवश्य और अच्छे खुश होकर के फिर ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो